नमस्कार मित्रगणों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं चाहता हूँ आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आप सभी बहुत अच्छा रहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे तो जग को अच्छे से कैसे देखेंगे। आपको अच्छा रहना ही है, यही परम सत्य है। और इस सत्य को जानना आपका उतना ही जरूरी है जितना कि आपको भोजन की जरूरी है। सिर्फ खाना और सोना ही नहीं है ये जीवन, ये जीवन को जानना ही तो है। क्या होगा, हम प्रतिदिन खाते हैं, प्रतिदिन सो जाते हैं और एक दिन मृत्यु को हो जाते हैं। जीवन को जान ही नहीं पाते हैं। लड़ाई झगड़ा बुराई चुगली इन सब में फंसे रह जाते हैं। और एक्चुअली जीवन क्या है जो परमेश्वर ने हमें इस जीवन इतना सुंदर इतना प्यारा जो जीवन दिया है, इतना सुंदर प्रकृति दिया है। सूरज प्रतिदिन आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है रोशनी लेके। चंद्रमा प्रतिदिन आपको चांदनी लेके प्रस्तुत होता है। वायुमंडल के ऑक्सीजन जो चल रहे हैं, अनगिनत कितने ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। कोई पैसा नहीं, कोई ये नहीं। तो फिर क्यों है हमारे जीवन में चिंताएं, क्यों है हमारे जीवन में प्रॉब्लम, क्यों है हम सब में इतने बोलते हैं ना देखने की दृष्टि, क्यों हमारे बोलते हैं ना दिशाहारा क्यों है। हम क्यों जलन झगड़ा अहंकार में जी रहे हैं, किसके लिए, कहाँ जा रहे हैं। मान लीजिए आपको अपना घर जाना है तो आप घर के रास्ते को सही पकड़ेंगे तो ही तो घर पहुंच पाएंगे। और आपने घर का रास्ता सही पकड़ा ही नहीं, आप पकड़ लिए कहीं और रास्ता, तो कहाँ जाएंगे, दिशाहारा हो जाएंगे। आप घर के रास्ते से भटक जाएंगे। उसी तरह ये जीवन का जो है सत्य को जानिए। इस रास्ते में ना ही झगड़ा चलता है, ना ही बुराई, ना ही चुगली और ना ही किसी का लोभ, ना ही कामना। इन सब से बचना है आपको, इन सब से बचना है। इन सब से अगर आप बच गए तो ही जीवन को सही पथ पे लेके आएंगे। और जब जीवन सही पथ पे आ गया तो आपके मंजिल सब अच्छे हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो आप जो करना चाहते हैं वो सब कर पाएंगे। जो आप सोच रहे हैं, जो आपके सपने हैं, जो आप करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छा से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छी और बहुत सच्ची जानकारी देता हूँ आपको, क्योंकि शायद आपका जीवन भी सार्थक हो जाए और होना ही चाहिए। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि अहंकार क्या है, अहंकार किस रोग का नाम है, अहंकार से हम क्या क्या पाते हैं और क्या क्या खोते हैं। अहंकार शब्द जो है कहाँ से आया है और क्यों आया है, और क्यों है ये अहंकार। क्योंकि पता है ना, जब आपको बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, तो आप ना जाने कितने सारे दवाइयाँ खा लेते हैं, भाई मैं जल्दी से ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ। लेकिन आपके मन अगर बीमार हो गए हैं, आपके बुद्धि अगर बीमार हो गए, तो उसके लिए क्या आपने कोई दवा लिया है, या यूं ही बीमार पड़े हैं सदियों से। कोई दवा लिया है क्या, नहीं लिया है, यूं ही बीमार पड़े ही ना जाने किस रास्ते में भटक रहे हैं। अहंकार से आप ना किसी से खुश है, ना किसी को खुश रख रहे हैं, ना आप किसी को खुश देखना चाहते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले बताता हूं, अहंकार जो है एक तरह का बीमारी है। मुझे उसने पूछा नहीं, मुझे उसने सम्मान नहीं दिया,
तो एक अहंकार हमने अपने मस्तिष्क में डाल दिया। मुझे उसने इस तरह से बात किया, एक अहंकार मैंने अपने इस तरह से डाल दिया। मैं बड़ा हूं, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। अगर तुम बड़े हो तो दुनिया का सबसे बोलते हैं ना पुराने व्यक्ति तुम ही होते। अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारी मृत्यु कभी होती नहीं, तो कहेगा बड़ा। और कहेगा ये, सबसे पहले अपने आप को निर्मल कीजिए। अहंकार का सबसे पहला दवा याद रखिए, मैं दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको अपने आप को निर्मल करना है, उचित तरीका से निर्मल। मन को निर्मल, बुद्धि को निर्मल, तन को निर्मल। निर्मल है। अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में बात भी कर दिया तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास इतना बुद्धि है कि वो मुझे सम्मान से बात करे। अगर उसके पास ही नहीं है तो उसकी मूर्खता के कारण आप अपने मस्तिष्क को खराब करके बैठे। क्यों? जबकि वो मूर्ख है, आप नहीं। आप उसके मूर्ख में आप खुद मूर्ख बन गए। वो ठीक से बोला नहीं, वो ठीक से सम्मान नहीं दिया, वो मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। ये सारे बोलते हैं ना घनघोर जंगल बना के रख दिए आपने यहाँ पे। उस जंगल को काटिए, छाटिए, साफ कीजिए और एक सही और सूक्ष्म पथ को आइए। तो किसी से आपको कोई जलन नहीं रखनी। कोई अगर कुछ भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिए। ये मेडिसिन है, ये बहुत बड़ा मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी बातों पे हम अपने अहंकार को जमाए रखते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम अपने आप को बोलते हैं ना, हम अपने बुद्धि को बोलते हैं ना दिशाहारा कर देते हैं। तो जब भी आपको कोई कुछ बोले या जब भी आपको लगे नहीं ये मेरे साथ में गलत हुआ, ये मेरे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको अपने दिमाग का घर मत बनाइए। जीवन का जानते हैं परम सत्य क्या है? जीवन का परम सत्य है कि आपकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, मैं आप सभी, एक ही परम सत्य है इस जगत का, और वो सत्य है मृत्यु। इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। ईश्वर ने ये दुनिया, ये बोलते ना, ये सब आपको भेंट दिया है। ये आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, ये ईश्वर की बनाई हुई इतनी विशाल दुनिया में आपको भेजा गया है एक मेहमान के रूप में। और आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? अहंकार, जलन, बुराइयां, जबकि ये ईश्वर के पथ पे है ही नहीं। ईश्वर तो आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसका बोलते हैं ना, आप यकीन नहीं मत मानिए, आप यकीन नहीं कर सकते कि ईश्वर आपसे कितना प्रेम कर सकता है। सोचिए ना, हम एक बल्ब जलाते हैं एक घर पे, पूरी बम्बई शहर में बोलते हैं ना चर्चगेट से लेकर विरार तक कितने सारे लाइट जलती है बताइए। लेकिन क्या पूरे अंधेरे को मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। आपके घर में ही अंधेरा सा छाया रहता है, आपके घर में इतना लाइट होने के बावजूद भी। लेकिन सुनिए ना, एक सूरज जलता है और पूरे अंधेरे को मिटा देता है, और बोलते हैं ना उजालों को, बोलते हैं पूरे संसार में उजाला भर जाता है। क्यों भरता है? क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करता है, ये रोशनी आपको दिया है। तो ये जब नई रोशनी मेरे साथ में है, नई सुबह मेरे साथ में है, नई वातावरण मेरे साथ में है, तो मुझे कैसा जलन? ये सत्य को मत भूलिएगा कि मृत्यु आपको एक दिन आके ले जाएगी। आप कुबेर का खजाना क्यों ना रख ले अपने घर पे, या दुनिया का बेशुमार दौलत क्यों ना जमा कर ले, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। वो एक दिन मिट ही जाएगा, वो एक दिन बिक जाएगा, और अपने ही आपके लोग आपको जला देंगे। आपके सगे संबंधी लोग हैं ना, आपके शरीर को जलाएंगे। ये परम सत्य है। तो ये सत्य को हम भूल जाते हैं।
हम इस सत्य को भूल के बोलते हैं ना, हम जहाँ पे बोलते हैं हमें सही पथ पे चलना होता है, उस पथ पे ना जाके हम टेढ़े पथ पे चल के और दुनिया भर के बोलते हैं ना काला पैसा, काला बुद्धि, काला सोच जमा करके रखते हैं, जबकि हमारे जीवन में इसका कोई कार्य नहीं है। याद रखिएगा। तो अहंकार आपको बोलते हैं ना, आपको दिन प्रतिदिन एक गलत मार्ग में, एक गलत दिशा में, एक गलत रास्ते में लिए जा रहा है और आप चले जा रहे हैं। छोड़िए इनको, इनसे निकलिए। आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप रास्ते में चलते हैं और एक पागल सा कुत्ता मान लीजिए आपके पीछे पड़ जाए और आपको काटने आए, तो आप उस कुत्ते से लड़ेंगे या फिर आप बोलेंगे रे कुत्ता तूने मुझे क्यों बोला? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। ऐसा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपका विवेक उस टाइम जागता है जब ये कुत्ता है, इससे मुझे नहीं लड़ना, ये पागल है। ये मान लीजिए रास्ते में चलते हुए एक फटा हुआ कपड़ा भिखारी और बोलते हैं ना अजीब बर्ताव करे, तो आप उससे भी कट निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपका विवेक उस टाइम काम करता है, लेकिन आपका विवेक उस टाइम नहीं करता है जिस तब आप अपने जलन को, अपने बोलते हैं ना अहंकार को भर यहाँ पे डाले पड़े हुए हैं, उस टाइम काम नहीं करता। तो उस आपको अहंकार को हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन में कभी भी अहंकार ना आए किसी भी बात के प्रति। चाहे आप दुनिया में कितना भी बड़ा बन जाए और कितना भी छोटा बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप गलत दिशा में नहीं हैं। आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, इसका कोई ये नहीं है। आप नहीं जानते थे कि आपका जन्म हुआ है, आप ये भी नहीं जानते आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको कुछ पता नहीं, ये संसार आपको भेंट में दिया गया है। ये संसार आपको बोलते हैं ना, जितने भी जगत के प्राणी हैं आप सबसे प्रेम कीजिए, सबको सम्मान दीजिए, सबको सम्मान दीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। जब आप सबसे प्रेम करना स्टार्ट करेंगे तो आपके जीवन में किसी के प्रति कोई अहंकार नहीं होगा, किसी बात के प्रति नहीं। कभी भी अहंकार का मतलब मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, कोई काम का चीज नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे माता, मेरे बहनों। ये सब कोई काम का चीज नहीं। यही तो आपका विनाश का सबसे बड़ा बोलते ना कारण है। ये विनाश का सबसे बड़ा कारण है आपके जीवन का अहंकार। आज भारत जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली एक बोलते देश था, ये अगर कहीं किसी के कारण अगर बोलते हैं ना बर्बाद हुआ था, तो वो अहंकार की वजह, मैं हूं बड़ा। भाई आप बड़े हैं तो आप छोटे क्यों हो गए? याद रखिएगा, जीवन का जो एक और परम ज्ञान है, बड़ा कभी बड़ा नहीं होता है। बड़ा का हमेशा अंत होता है, छोटा हमेशा बड़ा होता है। छोटा जो होता है वो बढ़ता है, बढ़ता 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 बड़ा होता है, अब बड़ा का अंत होता है। और जिसने कहा मैं बड़ा, समझ लीजिए उसका अंत। तो जीवन में कभी मत अपने आप को बड़ा सोचिएगा, बड़ा कर्म कीजिए, बड़ा कार्य कीजिए, बड़ा काम कीजिए, तब बड़े हो जाएंगे। उसके नज़रों में बड़ा होइए, ईश्वर के नज़रों में बड़ा होइए, अपने नज़रों में नहीं। क्योंकि संसार को चलाने वाला अगर कोई है तो वह ईश्वर। उनके नज़रों में बड़ा होइए, उनके नज़रों में बड़ा काम कीजिए। आपके मेरे लिए मत कीजिएगा, आपके लिए मत कीजिएगा, उनके लिए कीजिए। और किसी व्यक्ति से आप अहंकार मत रखिए। अहंकार जैसे बोलते हैं ना, गंदी बीमारी को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। और प्रेम की जो बोलते हैं ना, प्रेम की जो दीप है अपने बोलते हैं ना हृदय में जलाइए, अपने मस्तिष्क में जलाइए, अपने सोच में जलाइए, अपने घर में जलाइए, अपने ऑफिस में जलाइए, हर जगह जलाइए प्रेम। हर किसी से प्रेम कीजिए। कोई आपसे ना, प्रेम का याद रखिएगा, निस्वार्थ प्रेम कीजिएगा। ये मत सोचिए जब मुझसे ये मैं इससे प्रेम कर रहा हूं तो वो मुझसे प्रेम कर, नहीं, तो फिर आपका प्रेम नहीं सौदा हो गया। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो सच्चे मन से प्रेम कीजिए, अच्छे मन से प्रेम कीजिए, सच्चे सोच से प्रेम कीजिए। जिस तरह से आप ईश्वर से करते हैं निस्वार्थ प्रेम, तो उसी तरह से जगत के हर प्राणी से प्रेम कीजिए। हर प्राणी के लिए आप उपलब्ध रहिए,
तो प्रकृति आपके लिए उपलब्ध है। प्रकृति आपके लिए उपलब्ध है। बस मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अहंकार को मिटाइए और योग विद्या से आगे बढ़िए। तो चलिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नई सोच के साथ, एक नई शुभा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और सबसे प्रेम कीजिए। नमस्कार।